हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सब लोग पॉजिटिव होंगे और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी होगी। सो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में चेक करूंगी क्या है एनर्जीज इस वक्त की, आपके रिलेशनशिप की, आपकी लव लाइफ की, मैरिड लाइफ की, या फिर जो भी रिलेशनशिप के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। मैं चेक करूंगी आपके करियर को, आपकी लव लाइफ को, जो भी चीज़ें दिख रही हैं उन सभी चीज़ों को, आपकी ऊर्जा कैसी है इस चीज़ को भी चेक करूंगी। आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में क्या क्या एनर्जीज है जो कि यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। मैं सारी चीज़ों को आपको क्लियर करके बताने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को मैं करने जा रही हूँ। तो रीडिंग जो मैं कर रही हूँ जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। तो इस वक्त क्या एनर्जीज है, थोड़ा सा पहले एनर्जीज को क्लीन करेंगे, देन उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करूंगी। मैं बहुत ध्यान से देखना आज की रीडिंग, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाली हूँ, सारी चीज़ों को चेक करने वाली हूँ। आपकी इनसाइड आउटसाइड जो भी एनर्जीज है सारी चीज चेक करूंगी। देन उसके बाद देखूंगी कि आप जिस भी रिश्ते में है क्या होगा उसका फ्यूचर आपके लिए, और जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में है क्या वो हमेशा आपका साथ देगा, क्या वो हमेशा आपका सपोर्ट करेगा, क्या वो उसके साथ जो रिश्ता है वो बना रहेगा। इन सारी चीज़ों को डिटेल में चेक करने वाली हूँ। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं इस रीडिंग को तो देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं एनर्जीज को क्लीन कर लेती हूँ। स्किप मत करना बिल्कुल भी, एनर्जीज को देख लेते हैं। तो इस वक्त जितनी भी निगेटिव ऊर्जाएं हैं, जितनी भी निगेटिव एनर्जीज है, सारी एनर्जीज जो है वो क्लीन हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है वो यहाँ पर इस वक्त है, और एक पॉजिटिव एनर्जीज और एक पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो मैं इस वक्त यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। एनर्जीज क्लीन है, निगेटिव एनर्जीज नहीं है, पूरी तरीके से इस वक्त हीलिंग हो चुकी है। कुछ ही सेकंड्स की हीलिंग है, लेकिन एकदम नकारात्मक ऊर्जाएं एकदम जा चुकी है, और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। हर चीज पॉजिटिव है, एनर्जीज पूरी तरीके से पॉजिटिव है। तो प्लीज विनम्र निवेदन है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब मैं हीलिंग कर रही हूँ तब बिल्कुल भी स्किप प्लीज नहीं कीजिए। ये आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि पॉजिटिविटी किसी न किसी तरीके से आप तक भी पहुंच जाती है। एक एनर्जी जो है वो क्लीन पर मैं बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में, टैरो कार्ड रीडिंग में, इतने सालों से मैं अध्यात्म से जुड़ी हुई हूँ। मैंने एक चीज़ पर बहुत ध्यान दिया है, एक चीज़ मैंने बहुत देखी है, निगेटिविटी की वजह से आपकी लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और वहीं ऊर्जा अगर पॉजिटिव होती है और पॉजिटिविटी होती है तो फिर लाइफ में चेंजेस बहुत होते हैं और अच्छे चेंजेस होते हैं। तो अगर आप भी पॉजिटिव रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है ना, क्योंकि पॉजिटिविटी से क्या होता है ना कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो ऊर्जा भी पॉजिटिव रहती है और ज़िंदगी में भी पॉजिटिविटी आती है। तो कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो कैंडल को मैं लाइट कर लेती हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी लोगों ने नहीं किया है अभी तक, ताकि रीडिंग जो है वो टाइम टू टाइम आपको मिल सके।
और देखते हैं कि ऊर्जा क्या है, एनर्जीज क्या है। तो मैंने कैंडल को लाइट कर लिया है और अब देखेंगे। तो जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन का नेम आपने ले लिया होगा, नहीं लिया है तो ले लीजिए। मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट भावना, बहुत रुकी हुई एनर्जीज आ रही है, बहुत ज़्यादा रुकी हुई एनर्जीज आ रही है। लेकिन एक चीज़ कमाल की आ रही है, ये आ रही है कि ये पर्सन की जो भावना है वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ फ्लो होती हुई नज़र आ रही है, बहुत तेज़ी से। मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है, बहुत प्यार दिख रहा है आप दोनों के बीच में। एक कनेक्शन दिख रहा है मुझे आप दोनों के रिश्ते में, डिवाइन कनेक्शन नज़र आ रहा है, डिवाइनली ब्लेस्ड दिख रहे हो आप। आपकी ऊर्जा आ रही है, आपके रिलेशनशिप की ऊर्जा को रोका गया है किसी तीसरे इंसान की वजह से, रुकी हुई ऊर्जा दिख रही है। लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है। ये पर्सन इस वक्त आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके अंदर एक तेज़ी से बदलाव देखने को मिल रहा है, एक तेज़ी से एक बदलाव देखने को मिल रहा है। इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है इस वक्त, एक पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है इस वक्त। जो सिचुएशन दिख रही है उसमें मुझे ये इमोशनल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ बीते कुछ दिनों में आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ आपका रिश्ता। बीते कुछ दिनों में मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है। बीते कुछ दिनों में, पास्ट में, मैं आपके बीच में प्यार भी लेकिन बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। एनर्जीज यहाँ पर कह रही है कि आपको इस पर्सन ने अपना मैरिड कपल या लाइफ पार्टनर के रूप में हमेशा देखा। आपने भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, ये चीज़ दिख रही है। लेकिन मैं अगर आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ तो मुझे आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो और आप मुझे बहुत हर्ट दिख रहे हो। आपकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ इस इंसान ने या तो धोखा दिया है या फिर ये पर्सन जो है ये आपसे इस वक्त दूर है, इस वजह से आप परेशान हो। दोनों ही बातों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इस एनर्जीज में ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपका प्यार जो है वो मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में कोई भी बातचीत हो नहीं रही है, लेकिन उसके बाद भी आप दोनों एक दूसरे की तरफ फोकस करके रखे हुए हो। आपकी एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इनके साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। इन्होंने आपको प्रपोज किया था, आपने इनको बहुत केयर किया था, आपके बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता दिख रहा है। फाइनेंशियल भी मुझे लग रहा है कि आपने इन्हें सपोर्ट किया था, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा, मतलब आपने इनको हेल्प किया है, आपने इनको एक तरीके से इनको आपने संभाला है फाइनेंशियली, है ना। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन मैं कुछ चीज़ों से यहाँ पर इनकी ये देख रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों से या कुछ टाइम से इनके अंदर एक चेंज आ चुका है, और इस चेंज और इस बदलाव की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप हर्ट इसलिए हो रहे हो क्योंकि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, ठीक है, इनके साथ आपका कनेक्शन भी रहा, इन पर्सन के साथ आपका प्यार भी रहा। कहीं कहीं दिख रहा है कि इन्होंने मैरिज तक की है। देख रहे हो आप, ये जो डॉट्स बन रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं बन रहे हैं, ये ना एक तरीके से प्यार को बता रहे हैं, एक तरीके से ना लव को दर्शा रहे हैं। एक ना ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर जैसे कि आपने फ्यूचर में प्लानिंग की थी, मैरिज को लेकर, फैमिली को लेकर, घर को लेकर, यहाँ तक कि आपने अपने बेबी तक को लेकर प्लान किया था, ठीक है। मतलब जिस तरीके का आपका प्यार दिख रहा है ना, जिस तरीके का आपका रिश्ता दिख रहा है ना, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे की ना बहुत नीड थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत। एक दूसरे के बिना बिल्कुल जैसे कि होता है ना कि एक दूसरे के बिना अधूरे, एक दूसरे के बिना
बिना मतलब बिल्कुल अकेलापन, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। लेकिन पास्ट की एनर्जीज से लेकर अगर मैं आज प्रेजेंट की एनर्जीज देखूँ ना, तो बहुत चेंज आ चुके हैं आप दोनों के बीच में। और आप जो मुझे दिख रहे हो ना इस समय, वो इसलिए इतना परेशान दिख रहे हो कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने जितना आपको सपोर्ट किया, देख रहे हो नेगेटिविटी कितनी ज़्यादा है। लॉ जो है ना, वो बार बार कोशिश ये कर रही है कि एनर्जीज कंट्रोल में करने की, है ना। शायद कहीं ना कहीं से नेगेटिव एनर्जीज है, ठीक है ना, मतलब आपकी तरफ, जिसकी वजह से आज आप दोनों के बीच में ऐसी स्थिति हो गई है कि आपका पर्सन बिल्कुल भी आपके साथ बात नहीं कर रहा है। उसने अचानक से अपना रूप बदल लिया, अचानक से अपना बिहेवियर बदल लिया। आप कॉल कर रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो, लेकिन वो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। रीज़न थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है, रीज़न यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी भी दिख रही है। कोई ऐसी सिचुएशन भी आप दोनों के बीच में दिख रही है जिसमें कई बार आपका जो रिश्ता है ना, वो जुड़ते जुड़ते रह गया है। मैं ऐसा देख रही हूँ। कई बार इस पर्सन ने आपको कॉल किया है, कई बार हो सकता है कि जो कॉल था या जो एनर्जीज थी वो आप तक पहुंची ही ना हो, है ना। अगर बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं किसी और इंसान की, या बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, दखलंदाजी है किसी और व्यक्ति की, तो ये एनर्जीज आप तक को पहुंची ना हो। लेकिन कई बार मैं जिस तरीके से एनर्जीज को देख रही हूँ, इस पर्सन ने आपको कई बार अपनी फीलिंग को शेयर करने के बारे में सोचा। कई बार ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहा। कई बार, कई समय ऐसा दिख रहा है कि जिसमें इस पर्सन ने आपको ये बताने की कोशिश की है, अगर आपका लंबे टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रहा है तो, है ना, कि अपनी कुछ ऐसी बातें जो इस पर्सन आपको बता दे। लेकिन अचानक से सडन आप दोनों के बीच में एक रुकावटें जो है वो यहाँ पर दिख रही हैं। हर्ट आप इसलिए ज़्यादा हो रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में आपने इस इंसान के अंदर अपना लाइफ पार्टनर देखा था। कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदें इस व्यक्ति से जुड़ी हुई थी। इस पर्सन के प्यार में आपने अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा है। अभी भी मुझे आप जो इस समय जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, अभी भी आप मुझे बहुत हर्ट दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि बस आपकी आंखों से में आंसू है ना, वो चीज़ दिख रही है। क्योंकि आपने इस इंसान के लिए अपने आप को भुला दिया, अपने आप को भुला दिया, अपने करियर को भुला दिया, अपने कुछ खास ऐसे लोग, कुछ खास ऐसे रिलेटिव्स, बहुत सारी चीज़ें आपने भूल गए आप। लेकिन आप इस प्यार को पाने के लिए, इस प्यार के लिए, इस रिश्ते के लिए, जब से इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर हुआ था ना, मैं जैसे पास्ट को देख रही हूँ, जैसे आपने खुद को ही भुला दिया। आप भूल ही गए कि आप क्या हो, आपकी ज़िंदगी क्या है, आपकी वर्क लाइफ क्या है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप सब भूल गए। याद रहा तो आपका प्यार और ये पर्सन। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पास्ट का कनेक्शन था आपका, है ना। यूनिवर्स ने पिछले जन्मों की जो एनर्जीज थी ना, वो आपके सामने लाके लिया है। और वो आज आप सब कुछ क्यों भूल गए? इस इंसान की वजह से। क्योंकि ये इंसान के साथ आपका बहुत सालों पुराना भी एक रिश्ता था, एक कनेक्शन था आपका, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। जब ये इंसान आपको मिला, जब ये पर्सन आपको मिला, तब आपको ये महसूस हुआ कि शायद इसी का तो मैं इंतज़ार कर रहा था, या शायद मैं इसी का तो इंतज़ार कर रही थी। तो मैं आपकी ऑनेस्टली आपकी ट्रूनेस को यहाँ पर देख रही हूँ, जिस ट्रूनेस के लिए आपने इस पर्सन को बहुत हेल्प किया, बहुत प्यार किया, साथ में इकट्ठे रहे भी, हेल्प भी किया, एक दूसरे को केयर भी किया, है ना। जो सब कुछ भुला के आपने ये सब किया, ये भी मैं बोलूँगी, आपने हर चीज़ भुला दी। लेकिन आज आप इसलिए हर्ट हो
क्योंकि जिस इंसान को पाने के लिए आपने सब कुछ भुला दिया, आज वही इंसान आपसे दूर हो गया। आज वही इंसान ने आपका रिश्ता ठुकरा दिया। आप कॉल करते हो तो कॉल पिक नहीं करते हैं, आप इन्हें मैसेज करते हो तो मैसेज नहीं सीन करते हैं, आप कोई क्वेश्चन इनसे पूछते हो तो आंसर नहीं करते हैं। मैरिज को लेकर प्रॉमिस किए, कमिटमेंट किए, बल्कि यहाँ तक कहीं कहीं ये तक दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ शादी तक कर ली, मैरिज तक कर ली आपने। बट अब जो सिचुएशन हो रही है वो सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपको कुछ और समझ नहीं आ रहा है, और ये जो एनर्जीज है ना आपकी, बहुत हर्ट वाली एनर्जीज आ रही है ना। तो पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। मैं अभी सिचुएशन को देखती हूँ कि आगे क्या होगा, और इस वक्त अगर मुझे आप हर्ट दिख रहे हो और ये एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो रही है, तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी। मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप निगेटिव एनर्जी से कोई भी, या निगेटिव होकर, या फिर स्ट्रेस को लेकर आप कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते हो। आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस है और आएगी, है ना। कहते हैं ना कि अगर आपको यूनिवर्स ने मिलाया है और यूनिवर्स ने आपको आपका पर्सन दिया है और आपने सब कुछ भुलाकर उसको प्यार किया है, अपने आप को भी भुलाकर उसे प्यार किया है, तो यूनिवर्स की दी हुई कोई भी चीज़ कभी भी यूनिवर्स वापस नहीं लेते हैं। और दूसरी चीज़, यूनिवर्स जो है वो आपको वो इंसान वापस लौटाते हैं। तो यहाँ पर मैं जिस तरीके की सिचुएशन देख रही हूँ उसमें मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को अगर चेक कर रही हूँ, तो मुझे आपके और आपके पर्सन दोनों के प्यार में एक चीज बहुत कॉमन दिखाई दे रही है। वो ये दिखाई दे रही है कि आज आपका पर्सन भी आपको उतना ही याद करता है। हो सकता है कि आप मेरी इस बात से को ये बोलो कि नहीं मैम, मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे याद करे, लेकिन मैं जिस तरीके से उस इंसान की ऊर्जा देख रही हूँ, हाँ, अगर आपको मेरी रीडिंग ही रेजोनेट नहीं कर रही है तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आपकी एनर्जीज रेजोनेट की है, तो ये इंसान की एनर्जीज भी डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट होगी। ये पर्सन आज भी आपको उतना ही प्यार करता है, क्योंकि जब कनेक्शन आप दोनों का था तो केवल प्यार आप कैसे कर सकते हो और वो आपको प्यार क्यों नहीं करेगा, है ना। क्योंकि यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया था, खाली आपको नहीं मिलाया था आपके पर्सन से, आपके पर्सन को भी आपसे मिलाया था। तो फिर आप दोनों की ऊर्जाएं अलग अलग कैसे हो सकती हैं। आप दोनों के ही बीच में एक दूसरे को पाने की चाहत जो है ना, वो मुझे दिख रही है। आज आप अकेले अकेले हो गए हो ना, अलग हो आप, सेपरेशन में आप आज अलग अलग हो दोनों ही लोग, तो आज वो भी बहुत दुखी हैं। मैं उनको बराबर यहाँ पर परेशान देख रही हूँ, दुखी देख रही हूँ, रोता हुआ देख रही हूँ। कई बार आपके पर्सन छुप कर रो लेते हैं, कई बार आपके पर्सन जो है ना वो आपको मिस करते हैं, कई बार उन्हें आपकी याद आती है, और वो कई बार ये सोचते हैं कि हे ईश्वर, किसी तरीके से उनका और आपका मिलन हो जाए। तो यहाँ पर मैं जो ऊर्जा को देख रही हूँ ना, ये पर्सन ने अगर आपसे मूव ऑन भी किया है किसी तीसरे इंसान की वजह से, या किसी फैमिली की वजह से, या कोई भी नेगेटिव बर्डन, नेगेटिविटी की वजह से, तो मैं आपको बताना चाहूँगी इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग। आज देखो, आपकी और इनकी जो वैक्स की एनर्जीज थी मैंने अलग अलग की थी, बट आपकी और इनकी वैक्स की एनर्जीज अलग नहीं हुई। ये वैक्स की एनर्जीज ने एकदम से मिल गई। आप देख रहे हो, इसे कहते हैं मैजिक, और इसे कहते हैं लव, और इसे कहते हैं एक साथ रहना। तो मतलब आपको अगर किसी ने अलग भी किया था, लेकिन फिर भी आपको होना एक ही है। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको ही लव करते हैं, और ये पर्सन आपसे दूर होकर इन्हें अपनी गलतियों का भी एहसास हुआ है, और ये पर्सन आज पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में भी आना चाहते हैं। ये जो लव लाइफ है ना आपकी, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इस वक्त ज़्यादातर में तो मुझे सेपरेशन ही नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप सेपरेट हो और सेपरेशन में आप अलग अलग हो, मैं आपको बोलती हूँ कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन ये इंसान आपको ईश्वर से ना मांगता हो। प्रत्येक दिन, एवरी डे, ये पर्सन दुआ में आपको मांगता है। ये पर्सन एवरी डे ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, आपको और इनको मिला दे। तो मैं इस ट्रूनेस को, इस एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हाँ, कहीं कहीं ब्लैक एनर्जीज दिख रही हैं, जिसकी वजह से
बर्डन बहुत ज़्यादा है, और बर्डन की वजह से क्या हो रहा है कि इनकी एनर्जीज पूरी तरीके से रुकी हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। ओके, फाइनेंशियल और करियर में भी काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं मुझे लग रहा है आपको, क्योंकि अगर ये जिस तरीके से ऊर्जा मुझे दिख रही है ना आपके करियर में, ठीक है ना, अगर लॉसेस हो रहे थे तो आगे आने वाला टाइम आपके करियर के लिए मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। एक अच्छी गुड न्यूज़ मैं आपको दे रही हूँ कि आपका करियर या जो आपका फाइनेंस पिछले काफ़ी टाइमों से जो बिगड़ा है, मतलब लगभग अगर मैं 5 से 7 महीने बोलूँगी, तो आपका फाइनेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, या फिर आपके करियर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आप देख रहे हो। रिलेशनशिप के साथ साथ, मैं रिलेशनशिप की तो बात ही कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने करियर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को देख रहे हो, है ना। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आगे आने वाला टाइम में मुझे करियर में बहुत होप नज़र आ रही है गाइस, बहुत ही अच्छी होप नज़र आ रही है। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिख रही है कि अगर आप अभी नॉर्मल जॉब कर रहे हो और आपको लगता है कि अब कैसे आपका ठीक होगा, तो मैं आपको एक अच्छी जॉब में जाते हुए देख रही हूँ। बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको जॉब के लिए मिलने वाली है। कोई एग्ज़ाम है आपका आगे आने वाले टाइम में, कोई भी एग्ज़ाम है गवर्नमेंट जॉब को लेकर, खास तौर पर मैं बोलना चाहूँगी क्लियर कर पाओगे आप। एक ऊर्जा दिख रही है मुझे, जो ऊर्जा आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, तो आप क्रिस्टल धारण कर लें। मैं आपको बोलूँगी करियर के लिए, अगर काफ़ी लंबे टाइम से आपको करियर में, क्योंकि कुछ ऊर्जाएं ऐसी हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं लेकिन आप वो रुक रही हैं, तो जैसे मैंने पहना हुआ है ना, मैंने पहना हुआ है, इसी तरीके से आप क्रिस्टल जो है वो धारण कर सकते हैं। ये क्रिस्टल जो है वो आपको चार्ज करके दिया जाएगा, तो करियर में ग्रोथ के लिए रहता है और फाइनेंस को लेकर स्ट्रॉन्ग बनाता है एनर्जीज को, है ना। यहाँ पर मैं आगे आने वाला समय आपके करियर के लिए बहुत अच्छा देख रही हूँ। कुछ लोगों के ट्रांसफर में देख रही हूँ कि आप ट्रांसफर चाहते हो, लेकिन कुछ टाइम से आपका ट्रांसफर हो नहीं रहा है, या आप अपने मनपसंद जगह पर ट्रांसफर चाहते होगे, क्योंकि आप लोगों का आपका जो कांटेक्ट है वो आपके पर्सन से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन से आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, लेकिन आप ट्रांसफ़र भी चाह रहे हो, या फिर इस वक्त आप जॉब या करियर में कुछ इश्यूज़ को फेस कर रहे हो आप। तो अगर ये स्थिति आपकी है पिछले कुछ टाइम से, तो मैं आपको बोलूँगी थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए, थोड़ा धैर्य रख लीजिएगा, मनचाही जॉब आपको मिलेगी। दूसरी चीज़, प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं, करियर में संभलता हुआ करियर दिखाई दे रहा है। मतलब समय ऐसे बदलेगा ना आपका जो अनएक्सपेक्टेड होगा। आप आज अगर दुखी हो, आज आप हर्ट हो, और आज आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा है अपनी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, तो आगे आने वाला समय आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। ये समय जो है ना वो आपका एकदम बदलेगा, आपका समय एकदम बदलेगा। और बल्कि मैं तो यहाँ पर ये तक देख रही हूँ कि आप जिस प्यार की खातिर आज आप परेशान हो रहे हो, तड़प रहे हो, वो प्यार खुद चलकर आपकी ज़िंदगी में आएगा। ये इंसान खुद आपके पास आएगा, और इस पर्सन के साथ आपका जो आगे की जो ऊर्जा है, जो अभी रुकी हुई है, ये ऊर्जा बहुत आगे तक जाएगी। तो ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। मैं थोड़ा सा टैरो कार्ड से भी इस एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ, और देखिए आपका दोनों का मिलन, साफ तौर पर मैं यहाँ पर आप दोनों के बीच में रियूनियन देख रही हूँ, और 100% मिलन। बल्कि मैं इस ऊर्जा को देखकर ये देख रही हूँ कि अगर आज आपके बीच में इतनी दूरियां आ गई हैं जिसमें आप बिल्कुल अलग अलग जगह पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जा चुके हो, तो मैं ऐसा समय आपकी ज़िंदगी में आते हुए देख रही हूँ, एक ऐसा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आते हुए देख रही हूँ जिसमें आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाले जो भी क्षण है वो आपके पर्सन के साथ बीतेंगे, बल्कि आपका प्यार आपकी ज़िंदगी में दोबारा से वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आज मैंने कार्ड में पाई है, और आई डोंट नो कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग हो, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि ये जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ आपके और उनके बीच में जो ब्लॉकेजेस दिख रही हूँ, तो ब्लॉकेजेस का मेन जो रीज़न है वो थर्ड पर्सन एंड निगेटिव एनर्जीज है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। बाकी का समय जो है आपको मौका ज़रूर देगा। मैं ऐसा देख रही हूँ कि समय जो है वो आपको मौका देता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऊर्जा मैं टैरो कार्ड से चेक कर लेती हूँ, और टैरो कार्ड से एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ।
तो यहाँ पर मैं इस एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ प्रॉपर तरीके से और देखती हूँ कि क्या है टैरो कार्ड से एनर्जीज। ठीक है, राशियाँ मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। और अगर आप मुझसे बुकिंग चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, तो फोन नंबर आप नोट कर सकते हैं 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग, रिचुअल, हीलिंग, क्रिस्टल वगैरह के बारे में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बोलूंगी कि ये पर्सन अभी आपको इग्नोर जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ आपका जो आगे आने वाला समय है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिख रहा है। क्योंकि देखिए बॉटम में स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है लास्ट में, अगर आप देखो तो एक स्ट्रेंथ सी ना बनती हुई नजर आ रही है। ये स्ट्रेंथ जो दिख रही है मुझे, वो स्ट्रेंथ एक नॉर्मल स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है कि भाई हाँ चलो अब आप दोनों की बातचीत शुरू हो जाएगी, लाइक दैट वो आपको कॉल कर लेंगे, ऐसी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। कार्ड के हिसाब से एक बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है और ज्यादातर में ना ये बैलेंस आपके पर्सन की तरफ से बनेगा, राइट। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो अंदर से ये इंसान महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि हाँ अब जो समय था आप दोनों के बीच में प्यार था, रिश्ता था, मजबूत था। दूसरा ना बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो बदलेंगी अभी आपकी जिंदगी में। ठीक है ना, एक बदलाव की तरफ आप आगे जा रहे हो। सबसे बड़ी चीज है कि अभी इस वक्त मतलब ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं, आपके साथ साइलेंस एनर्जीज में है, लेकिन जो समय आता हुआ दिख रहा है वो समय बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। मतलब जिस हिसाब से बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है, इस बैलेंस में आपका आगे आने वाला कल बहुत अच्छा दिख रहा है। खासतौर पर राशियां मुझे जो दिखाई दे रही है, जैसे वृश्चिक, तुला, कुंभ, कन्या, मकर, धनु, कुंभ, मकर, मेष और लिब्रा, जेमिनी, टॉरस की बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही है। ये पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है आगे फ्यूचर का, मतलब जिस तरीके से आपने पास्ट में एक साथ समय बिताया था, पास्ट में एक ऐसा टाइम आपने भोगा है जिस टाइम में सिर्फ आप और ये थे और कोई मतलब दुनिया जहान से किसी से मतलब नहीं था, सिर्फ आपको आपके प्यार से, आपके प्यार को आपसे मतलब था, है ना। मतलब एक दूसरे के लिए पूरी तरीके से आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा अच्छी ड्रीम्स देखना, एक दूसरे को लेकर एक फीलिंग्स को रखना। आज जो समय आपका जो समय जा चुका है या जो पास्ट आप भोग चुके हो, वो समय आप ये समझ लीजिए व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज में रिवर्स लौट कर आ रहा है। आगे आने वाले जो समय है उसमें बहुत चेंजेस दिख रहे हैं। पहली चीज तो फ्यूचर के बारे में अगर आप मुझसे पूछोगे कि फ्यूचर में एनर्जीज है कि नहीं, तो डेफिनेटली फ्यूचर में एनर्जीज बहुत पॉजिटिव दिख रही है। इस हफ्ते की अगर बात करूं तो ये हफ्ते में कहीं ना कहीं से ये पर्सन आपको इतना मैनिफेस्ट करेंगे कि इनकी पूरी संभावना है कि इनके साथ आपका कांटेक्ट होने की एनर्जीज बहुत दिख रही है। मतलब ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिसमें मतलब हर दिन ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया और हाल फिलहाल में करीब महीने 2 महीने पहले से आपको ब्लॉक किया है या फिर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो अब इनके और आपके बीच में एक स्ट्रेंथ जो है वो आती हुई दिख रही है। मैरिज को लेकर बहुत अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। एक तरीके से जो प्यार आपका खो गया था, जो चीजें हो गई थी, जो दूरियां आपके बीच में आ गई थी, आगे आने वाले में समय में वो दूरियां खत्म होती हुई दिख रही हैं। जब भी आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग मिलेगी 10 to 15 डेज के लिए वैलिड है ये रीडिंग। एनर्जीज बहुत तेजी से चेंज होती हुई दिख रही है। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत तेजी से आपकी जिंदगी में वापस आ रहा। हाँ, एक चीज और भी है, इस पर्सन की एनर्जीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं ऐसी भी सिचुएशन दिख रही है कि ये पर्सन खुद आपके साथ आके अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर खुद से बात कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें ये छोड़ देना चाहते हैं। हो सकता है कि उनके साथ कोई कार्मिक हो, कोई कार्मिक एनर्जीज जुड़ी हो जिसके साथ ये बिल्कुल पूरी तरीके से रिलेशनशिप को तोड़ देना चाहते हैं। तो ये कार्मिक एनर्जीज अगर इनके साथ होती है, कार्मिक के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट जिसकी आ रही है, अगर कोई कार्मिक है तो उसके साथ रिलेशनशिप स्टॉप होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप इंतजार बहुत लंबे टाइम से कर रहे हो उनका और ये सोच रहे हो कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मैं आपको बोलूंगी डेफिनेटली इनके साथ आपकी ऊर्जा दिख रही है, फ्यूचर दिख रहा है, भविष्य दिख रहा है और ये पर्सन पूरी तरीके से आपको कांटेक्ट करेंगे। मैरिड लाइफ आपकी अगर है, लव लाइफ है या फिर आप अलग अलग जगह पर शादीशुदा है, वन साइड सिंगल है, मैरिड, बहुत ज्यादा चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, एक स्ट्रेंथ आते हुए दिख रही है, एक बैलेंस जो है वो उनकी तरफ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा।
सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी ये रीडिंग आपके साथ, और आप कितना मैच कर पाए हो, कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग को, बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।